नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको विक्रम बेताल की तीसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य जैसे ही लौटा, बेताल अभी पीपल के पेड़ तक पहुँचा भी नहीं था। उसे अब विश्वास था कि वह बेताल को लेकर अवश्य पहुँचेगा। ऐसा सोचकर उसने बेताल को पीठ पर उठा लिया और चल दिया। रास्ते में बेताल विक्रम को तीसरी कहानी सुनाता है। बैकुंठपुर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण सोचता कि ना जाने मुझसे कौन सा ऐसा पाप हुआ है कि पुत्र की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। परंतु जल्दी भगवान ने उसकी सुन ली और उसके यहाँ एक सुंदर बेटे का जन्म हुआ। ब्राह्मण नंदहासन ने अपने पुत्र का नाम विशाल रखा। उसकी शिक्षा का उचित प्रबंध किया गया और मात्र 14 वर्ष की अवस्था में ही उसे सभी वेद और शास्त्र याद हो गए। लेकिन अचानक विशाल बीमार पड़ गया और कोई वैद्य हकीम उसका इलाज नहीं कर सका और उसने आखिर में दम तोड़ दिया। नंदहासन अपने पुत्र की मौत से पागल सा हो गया। वह अपने पुत्र की लाश के साथ लिपटकर फूट फूट कर बहुत रोया। वह उठना ही नहीं चाहता था। आखिर वह अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में पहुंचा तो देखता है कि एक साधु वहां बैठा हुआ है। वह साधु उस युवा विशाल की मृत देह को देख रहा था। वह साधु उस मृत देह के पास गया और पहले बड़े जोर जोर से रोने लगा और बाद में हंसा। वह विशाल की मृतदेह में प्रवेश कर गया, जिससे विशाल जीवित हो उठा और साधु लुढ़क कर मृतदेह में बदल गया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। अब विशाल के शरीर में एक साधु की आत्मा थी, जिसने अपने पुराने शरीर को छोड़कर युवा शरीर में प्रवेश कर लिया था। इस प्रकार विशाल के परिवार को अपना बेटा वापस मिल गया था। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल राजा विक्रमादित्य से पूछता है कि विक्रम बता कि वह साधु पहले बहुत रोया और बाद में हंसने लगा, ऐसा क्यों? यदि तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। यदि हम विक्रमादित्य होते तो क्या उत्तर देते? कृपया अवश्य सोचें। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि साधु इसलिए रोया कि उसे अपनी देह त्यागनी पड़ेगी, परंतु हंसा इसलिए कि उसे अब युवा देह मिलने वाली है। बेताल राजा का सटीक उत्तर सुनकर बहुत खुश हुआ और कहा कि विक्रम, तुम बहुत ही बहादुर और न्यायप्रिय राजा हो, परंतु तुम बोले, अतः मैं चला और उड़कर अपने पुराने पीपल के पेड़ की तरफ। राजा विक्रम ने भी हार न मानकर वापस लौटा बेताल को पकड़ने के लिए। दोस्तों, यह थी विक्रम बेताल की तीसरी कहानी। आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।